हाय, मैं हूं दिलीप और प्रो कबड्डी लीग के यू मुंबा टीम के खिलाड़ियों से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए, जिनसे सबसे पहली बात हो रही है उनका नाम ही कितना बढ़िया है, कमाल का है। भगवान और साथ में जय जय भगवान हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ सर। एकदम बढ़िया। आप कहाँ से हैं? अपनी जर्नी के बारे में आप बताएं। मैं राजस्थान से, अलवर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। जी जी। मैं एक गांव, छोटे से गांव जाटपोकड़ा से खेलने लगा था। हमारे गांव में इतने कबड्डी के कोई मतलब खेलते भी नहीं थे। हम जी। शुरू में जैसे स्कूली टूर्नामेंट में गांव में जैसे 8 क्लास में थे जब हमने कबड्डी स्टार्ट की थी जी। उस समय हमारे स्कूल के जो पीटीआई थे उसने स्टार्ट करवाई। फिर जैसे जैसे खेलते गए धीरे धीरे, फिर सीनियर स्कूल 12वीं में हो गए, जब उसके बाद 12 में खेलने लगे। फिर उधर से हमें फिर यूनिवर्सिटी गेम में आए, फिर यूनिवर्सिटी में खेले ऑल इंडिया खेलो इंडिया। उधर से हमें एक कंपटीशन का अच्छा लेवल मिला। जी 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 जी। तो वहाँ से फिर जब प्रो कबड्डी की शुरुआत हुई तो क्या बदलाव जीवन में आया? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मतलब आपकी कहानी सुन के जो यंगस्टर्स हैं वो ज़रूर इंस्पायर होने चाहिए कि रास्ता आसान नहीं होता, रास्ता बनाना पड़ता है। ये तो है ही, रास्ता में बहुत सी कठिनाई आई। एक टाइम जब मेरा ऐसा था, जिस टाइम मेरे प्रो कबड्डी में नहीं होता उससे पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। जब प्रो कबड्डी शुरू होने वाली थी उसके पहले? जिस समय मेरा जैसे प्रो कबड्डी में नहीं हुआ था, उस नहीं हुआ था सिलेक्शन। हाँ। उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत हुई कि मैं गेम छोड़ने के हालात हो गए थे। अच्छा। क्यों? 18 ईयर हुई थी कंप्लीट। सिर्फ 18 साल के? 18 साल के थे। और घर गेम छोड़ने का मतलब ये कि कबड्डी ही छोड़ने वाले थे? हाँ, कबड्डी छोड़ने वाला था। अच्छा। क्योंकि जब पापा की डेथ हुई तो फिर कोई था नहीं, सारी जिम्मेदारी आ गई थी। फिर लेकिन जब मेरा भाई थे उन्होंने मेरे से सपोर्ट किया, तू खेल। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं प्रो कबड्डी में टीवी पे दिखूं, तो इसीलिए मैंने फिर दोबारा कबड्डी स्टार्ट की और अच्छा खेलने का प्रयास किया। फिर मेरा खेलो इंडिया में हुआ जी, वहाँ से हमने गोल्ड मेडल दिखा, वहाँ से हम प्रो कबड्डी में। यू मुंबा की टीम में आप खेल रहे हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह है? यू मुंबई की टीम में खेलने की मेरी इच्छा थी। एक तो जयपुर या यू मुंबा, दो ही टीमों की इच्छा थी कि अच्छी टीम थी जी। पहला लेग उसने जीता था जयपुर ने, दूसरा यू मुंबा ने। तो मेरी इच्छा थी कि इन दोनों टीमों में, और मेरा यू मुंबा में वो बहुत अच्छा लगा मुझे जी। वो मूवमेंट होने के बाद मुझे बहुत यहाँ बहुत अच्छा लगता है। फैमिली जैसा, ऐसा नहीं कोई दबाव, सीनियर खिलाड़ी का कोई दबाव नहीं होता। फ्री माइंडली खेलते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, जैसे फैमिली जैसा रहता है जी। आपने बताया कि पारिवारिक दिक्कतों के बावजूद भी आपने अपने लक्ष्य को बनाए रखा। उस वक्त माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जिंदगी है, उसमें सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब दुख आता है ना तो इंसान पूरी तरह से विचलित हो जाता है। तो क्या किया जाए? वो आपका माइंडसेट बहुत इंस्पायर करेगा लोगों को। मेरा माइंड यही सेट था कि जो अपने माँ और पिता होती है, उनकी इच्छा होती है सबकी। हाँ। अगर हमारा बेटे एक अच्छा कुछ करे, राइट। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं टीवी पे दिखूं, और मुझे वो करना था। बस अच्छा। मेरे मन में यही थी कि मुझे करना है, पापा का सपना पूरा करना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राइट। मेरा माइंड सेट यही था, मुझे खेलना है, अच्छा खेलना है, इसलिए मेरा अच्छा खेल पाया। आपको ऐसा लगता है जब भी मैच खेलने आप जाते हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं भी पापा का आपका होगा, वो देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, आपके नज़रों के सामने कुछ विजुअल्स तो आते ही होंगे? हाँ, मैं जाने से पहले उनको एक बार याद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि वो आज होते तो बहुत अच्छा, जो देख रहे होंगे, जहाँ से भी देख रहे होंगे, अच्छा लगता है। बिल्कुल, आशीर्वाद दे ही रहे होंगे। इसलिए मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी वो मैच खेलता हूँ, जाता हूँ प्रो कबड्डी का मैच खेलने, टीवी पे दिखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। राइट। जब आपने जैसे बताया कि आप रेडर हैं, तो कौन से माइंडसेट के साथ आप जाते हैं कि बस अभी, मतलब क्या वो थॉट प्रोसेस क्या होता है आपका? यही प्रोसेस होता है कि हमें जाने से पहले टीम को देखना पड़ता है कि कौन सा आदमी वीक है सबसे पहले, कहाँ से नंबर निकालने हैं। हाँ। हमारा ध्यान यही रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकालने के लिए सेफ भी रहना पड़ता है। कई टाइम जाके एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हम नंबर नहीं, बस सेफ रह के भी आना पड़ता है, जरूरी होता है, यही होता है। राइट। ऑलराइट, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से रेड पे रेड आप करते रहिए, पॉइंट पे पॉइंट लेते रहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जय भगवान जी। थैंक यू।